डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पास्ट क्लासेस में देखा है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन में कैसे एक्साइटेशन फोर्स के कारण वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। वो वाइब्रेशन स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, दो टाइप के हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं रिलेशन, जिसमें हमने एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक फ्रीक्वेंसी के साथ लिया था, दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद मैं पहुंचा अनबैलेंसिंग में। तो दो तरह की अनबैलेंसिंग मैंने देखी थी, रोटरी अनबैलेंसिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग। इन रोटरी अनबैलेंसिंग हमने देखा था मास ऑफ द रोटर प्रोड्यूसिंग अनबैलेंस, उसके कारण हम लोगों ने एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन निकाल दिए। फोर्स वाइब्रेशन के केस में हमेशा एम्पलीट्यूड प्रेजेंट रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, वो स्टेडी स्टेट होंगे, समय के साथ कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि एक फोर्स एक फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हमेशा प्रोड्यूस करता रहेगा। डैम्पर जो है वो मैग्नीट्यूड वो एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कम कर देंगे, बट स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड हमेशा अवेलेबल है। इतना देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग के कारण जो वाइब्रेशन होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेसिप्रोकेटिंग समझे। जैसा कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। हमने देखा था, जो मैंने पुरानी क्लासेस में भी डिस्कस किया है, कि रोटरी बैलेंसिंग, जो अगर रोटरी अनबैलेंसिंग है यानी कोई भी सिस्टम रोटरी है, तो उसकी जो बैलेंसिंग होगी वो हम थ्योरेटिकल कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो रेसिप्रोकेटिंग के केस में तो ये है ही नहीं, मतलब वी कैन नॉट थ्योरेटिकली भी बैलेंस नहीं कर सकते, एक अनबैलेंस फोर्स हमेशा उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में ही हम लेते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग इंजन की प्रॉब्लम में अब जो मास है, जो अनबैलेंस मास है, वो मास होगा पिस्टन का। रोटेशन के केस में जो अनबैलेंस मास था वो रोटेटिंग एलिमेंट यानी रोटर का मास था, सिस्टम का टोटल मास m था। यहां भी रेसिप्रोकेटिंग के केस में पूरे सिस्टम का मास कैपिटल M ही रहेगा, बट जो मास अनबैलेंस प्रोड्यूस करेगा वो रहेगा स्लाइडर का, पिस्टन का। दैट पिस्टन स्लाइडर मोशन का जो भी मास रहेगा वो क्रिएट करेगा अनबैलेंस। तो हम आज की क्लास में पढ़ते हैं रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस, इसके कारण जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो जस्ट एक डायग्राम बना लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। इस टाइप का डायग्राम आएगा, ये वर्टिकल है, ऐसा हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, ठीक है। और यहां पर वही हम दो स्प्रिंग ले लेते हैं और एक डैशपॉट ले लेते हैं। दो स्प्रिंग k/2 के ले लो, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो टोटल स्टिफनेस k ही देंगे। ये हो गया C। ये इसका वर्टिकल एक्सिस ले लो, ठीक है। अब क्योंकि पिस्टन सिलेंडर यानी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या सिंगल स्लाइडर इंजन की बात करें, तो एक स्लाइडर होगा, एक कनेक्टिंग रॉड होगी, एक क्रैंक होगा, ठीक है। तो ये जस्ट ये मान लो आप अपना पिस्टन m मास का, स्मॉल m दैट इज रोटेटिंग के केस में रोटेटिंग अनबैलेंसिंग, इसके केस में पिस्टन का, ये कनेक्टिंग रॉड, ठीक। और कनेक्टिंग रॉड से आपका क्रैंक। तो ये जो क्रैंक है ये आपका पूरा रोटेशन करेगा, ठीक है। और क्रैंक की रेडियस में ले लेता हूं RC, ठीक है। ये पॉइंट हो गया O, और दिस इज L, कैपिटल L, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये रोटेट। अब जब मैं अनबैलेंसिंग की बात करूंगा तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मानूंगा, पूरे सिस्टम का मास में मानता हूं कैपिटल M, और इस सिस्टम को मैं वर्टिकली डिस्प्लेस कर दूंगा। तो इसमें इसको कंस्ट्रेंट किया है सिंगल डायरेक्शन में, तो इस टाइप के वाइब्रेशन जनरेट हो जाएंगे, जैसा मैंने रोटेटिंग के केस में किया।
तो जब इस टाइप का हम लोगों ने डायनामिक्स ऑफ मशीन में देखा कि जब रेसिप्रोकेटिंग यानी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को हमने इंजन में कन्वर्ट किया, तो वो जो इंजन है आपका पिस्टन सिलेंडर वाला, उसके केस में जो इक्विवेलेंट फोर्स आप निकालते हो दैट इज गिवन बाय mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो mr इक्विवेलेंट फोर्स यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वैसे हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो किया था, हम लोग पूरा का पूरे सिस्टम को एस से मास से डिस्प्लेस किया एक्स अमाउंट से, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट किया, फिर इसकी इक्वेशन निकालेंगे एम एक्स डॉट डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। इस टाइप की इक्वेशन जब निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये एक और तरीका है, इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस एन बाय एल साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये वाले केस में क्योंकि ये रेशो बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जो इक्विवेलेंट फोर्स मेरे को निकल के आएगी दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, डायरेक्ट निकल के आएगी। तो मेरी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई एफ एम एक्स डॉट डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ इक्विवेलेंट। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एफ इक्विवेलेंट कितना है एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये हो गया मेरे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन निकल कर आएंगे वो इस केस में कैपिटल एम एक्स स्मॉल एम ई की जगह में ले लेता हूं आर सी, दैट इज इक्वल्स टू वही आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का। तो सेम निकलेंगे जैसा मेरा रोटरी के केस में है वैसा ही मेरा रेसिप्रोकेटिंग के केस में भी निकलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड फॉर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। थैंक यू।